अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्पफुल DIY बताऊँगी कि किस तरह से हम बहुत ही रीज़नेबल पार्टी ड्रेसेस घर पे ख़ुद बना सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स आपको पता है कि हम जब मार्केट में अपने बच्चों के लिए फ़्रॉक्स लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो घर में हम बहुत ही ईज़िली अफोर्डेबल पार्टी ड्रेसेस बच्चों के लिए ख़ुद बना सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए और इवन अपनी सिस्टर्स के लिए। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड बताऊंगी कि किस तरह से हम बहुत ही खूबसूरत और इजीली अफोर्डेबल ड्रेस घर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से कपड़े लिए हैं इस ड्रेस के लिए। एक मैंने लॉन का ये पीस लिया है और ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। फ़्रॉक एक बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, तो उसकी ब्लाउज़ और नीचे जो उसका स्कर्ट है दोनों की लाइनिंग के लिए मैंने लॉन का फैब्रिक यूज़ किया है। और ऊपर ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने लाइट मूव कलर का नेट का एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा ले लिया है। ये मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी इससे। और नीचे जो इसके स्कर्ट के लिए मैंने यूज़ किया है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटरी और शिमरी सा नेट का फैब्रिक है। ये आप देख सकते हैं कि दो मैंने नेट के फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, दो पर्पल के शेड्स हैं। और एक और मैंने एक नई चीज़ है फ्रॉक्स में जो रेडीमेड कपड़ों के अंदर फुलाने के लिए इसको एक फ्लफ़ी सी लुक देने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट कलर की नेट, जो कि आपने देखा होगा कि मोस्टली रेडीमेड कपड़ों के नीचे फ्रॉक्स के अंदर बच्चों के ये नेट इस तरीके से लगी हुई होती है। ये मैं वाइट कलर की यूज़ कर रही हूँ और ये इजीली जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए हम अब इस फ्रॉक की जो है मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट इस तरह से लेनी है कि टोटल लेंथ इसकी हम मेजर कर लेंगे और हमने मेजर करना है इसकी ब्लाउज़ की लेंथ और स्कर्ट की लेंथ, और इसके अलावा हम शोल्डर मेजर कर लेंगे और हमने इसके लिए चेस्ट मेजर करनी है और विड्थ ऑफ ब्लाउज़ मेजर करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ड्रॉ करके बता देती हूँ कि हम किस तरह से मेजरमेंट लेंगे। आई होप आपको मेरी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी। तो मैंने एक फ़्रॉक ड्रॉ कर ली है और मैं स्लीवलेस फ़्रॉक बना रही हूँ। तो जो शोल्डर की मेजरमेंट है वो हम ये जो एरिया मैं ड्रॉ कर रही हूँ और एरोज़ लगा रही हूँ, इसके मिड का पोर्शन जो है वो शोल्डर्स होते हैं। और मेरी बेटी के शोल्डर्स जो हैं वो 10 इंचज़ हैं, मैंने मेजर कर लिया था ऑलरेडी। शोल्डर्स इसके 10 इंचज़ हैं। और ऊपर से ब्लाउज़ जो है उसकी लेंथ हम इस तरीके से एरोज़ के बीच में जो लेंथ होगी वो ब्लाउज़ की लेंथ होगी। और ब्लाउज़ की लेंथ हमने लेनी है तकरीबन 10 इंचज़। सेम मैंने रखी है 10 इंचज़ क्योंकि मेरी बेटी छोटी है 3 इयर्स की। इस एरिया को हम ब्लाउज़ की लेंथ कहते हैं। और नेक लाइन से लेके इसकी टोटल मेजरमेंट जो है वो हम ले लेंगे। टोटल मेजरमेंट इस फ़्रॉक की होगी तकरीबन 25 इंचज़ और 25 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ है। अब हमने इसकी जो है चेस्ट मेजर कर लेनी है, यहाँ से लेके नेक्स्ट पोर्शन जहाँ से हम स्लीव्स को जॉइन करते हैं। ये मैं स्लीवलेस फ्रॉक बना रही हूँ बट स्लीव्स जहाँ से हम जॉइन करते हैं उसको हम चेस्ट एरिया कहते हैं। और चेस्ट जो है वो तकरीबन 11.5 इंचज़ है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी चेस्ट को आपको बताया कि मेजर करने का तरीका। अब हम इसकी विड्थ मेजर करेंगे। नीचे से ब्लाउज़ की विड्थ जो होगी वो 11 इंचज़ है। तो हम इसको मैंने 11 इंचज़ यहाँ पर इसको नोट डाउन कर ली है। अब हमने मेजर करनी है स्कर्ट की लेंथ। तो स्कर्ट की लेंथ जो है वो टोटल 25 इंचज़ में से जब हम फ्रॉक में से जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्कर्ट की लेंथ आ जाएगी। मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ। 25 इंचज़ टोटल लेंथ है, इसमें से हमने माइनस करना है 10 इंच ब्लाउज़ की लेंथ को, तो हमारे पास स्कर्ट की लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास तकरीबन 15 इंचज़ स्कर्ट की टोटल लेंथ आ गई है। ये मैं इसको नोट डाउन भी कर लेती हूँ कि हमारे पास 15 इंचज़ टोटल स्कर्ट की लेंथ है।
अब हम इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लेंगे। टोटल लेंथ मैंने आपको बताई है 25 इंचेस। ब्लाउज़ की लेंथ मैंने आपको बताई है 10 इंचेस और स्कर्ट की लेंथ हमारे पास 15 इंचेस है। शोल्डर्स मैंने आपको बताए हैं 10 इंचेस। चेस्ट भी इसकी 10 इंचेस है। सॉरी 10 चेस्ट इसकी 11.5 इंचेस है और ब्लाउज़ की वेट जो है वो हम 11 इंचेस रख रहे हैं। तो आपको पता है मेजरमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग का। तो मेजरमेंट सबसे पहले हम ड्रेस की ले लेते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस मेजरमेंट को प्रॉपरली फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं। फैब्रिक जो है सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ की फ्रंट और बैक साइड ले ली है। फ्रंट साइड कपड़े की हम दोनों अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और बैक साइड पे कपड़े की हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपने ये ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना है और नोट डाउन कर लेना है कि आपने सीम अलाउंस ज़रूर रखना है कपड़े में। जैसा कि मुझे तकरीबन इसकी विड्थ जो है 11 इंचेस चाहिए, 11.5 इंचेस चाहिए, लेकिन मैं इसको 13.5 इंचेस मेजर कर रही हूँ ब्लाउज़ की विड्थ को। और जो इसकी ब्लाउज़ की लेंथ है वो तकरीबन हमें 10 चाहिए थी और लेकिन हम इसको 11.5 इंचेस लेंगे। इसमें 1.5 इंचेस हम सीम अलाउंस रखेंगे। इस तरीके से आपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है ब्लाउज़ के लिए। अब हम इन दोनों ब्लाउज़ जो फ्रंट और बैक दोनों ब्लाउज़ है पीसीज हैं इसको हम डबल कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हमने इसके शोल्डर्स मेजर कर लेने हैं। शोल्डर्स टोटल लेंथ 10 इंचेस थे तो हम उसका हाफ़ रखेंगे क्योंकि कपड़ा जो है वो फोल्ड हो गया है तो हर मेजरमेंट हाफ पे आएगी। हम इसको तकरीबन 5.25 इंच पे मेजर कर लेंगे, 5.25 पे। अब इसकी हम चेस्ट मेजर कर लेंगे और चेस्ट जो है वो अगर 5 इंचेस ऊपर से है तो उसमें 1 इंच ऐड करके 6 इंचेस पे मैंने नीचे मार्क की है और यहाँ पे हमारी चेस्ट आएगी। चेस्ट जो है मेरी बेटी की 11.5 है तो हम उसमें सीम अलाउंस नहीं रखेंगे। हमने सिर्फ 11.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके आगे जो कपड़ा है वो ऑलरेडी सीम अलाउंस के लिए मैंने रखा हुआ है। और अब मैं इसकी नीचे से विड्थ मेजर कर लेती हूँ। विड्थ तकरीबन जो है वो 11 इंच है तो मैंने एग्जैक्टली 11 इंच पे मार्क की है। और आपने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं भूलना कि हमने मेजरमेंट जो है वो हाफ़ पे लेनी है। टोटल मेजरमेंट जितनी भी लिखी है हमने नोट डाउन की है उसको मैंने हाफ़ पे हमने करना है। तो जिस तरह चेस्ट जो है वो हमने तकरीबन 5.25 इंच पे रखी है क्योंकि 11.5 इंच चाहिए थी और शोल्डर हमें 10 इंच चाहिए तो मैंने 5.25 इंच पे रखा है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 5.25 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। आपने इस तरीके से नीचे की तरफ सेमी सर्कल सा थोड़ा सा बीच में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और चेस्ट से लेके नीचे जो ब्लाउज़ की विड्थ हमने रखनी है वेस्ट आ जाती है जहाँ पे बच्चों की, वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ इधर से ताकि हमें पता चल जाए और इसी लाइन पे हमने स्टिचिंग करनी है। ओके, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी शोल्डर डाउन कटिंग कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शोल्डर्स थोड़े से स्लाइटली स्लोपी से होते हैं, डाउन नीचे की तरफ होते हैं। तो हम सबसे पहले नेक मेजर करेंगे। नेक लाइन इसकी मैंने 2.5 इंच पे रखा है और यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच नीचे ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन के साथ और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शोल्डर जिसको उर्दू में तीरा भी कहते हैं, तीरे की कटिंग हो गई है। मैं इसको अब कटिंग कर लेती हूँ।
ये देखिए व्यूवर्स, ये ब्लाउज़ ऊपर का जो है दोनों साइड्स हमने कटिंग कर ली है। और सेम इसी तरीके से हमने ब्लाउज़ के अंदर जो लाइनिंग लगानी है, लाइट मूव कलर का कपड़ा है ये, लॉन का फैब्रिक, इसको भी हम सेम पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं परचेज़ कर सकते, तो इट्स बेटर कि हम घर पे खुद बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस अपने बच्चों के लिए स्टिच कर लें। और अगर हमें ख़ुद घर पे आप लोगों को स्टिचिंग नहीं भी आती लेडीज़ को, तो नो वरीज़, हम इवन टेलर से भी ये बहुत ही ईजीली और रीज़नेबली हम स्टिचिंग जो है वो करवा सकते हैं। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने नीचे स्कर्ट के लिए किस तरह से कटिंग करनी है। ये बहुत ही सिंपल है स्कर्ट को कटिंग करना। स्कर्ट के लिए मैंने आपको बताया था, ये नेट का कपड़ा मैंने 2 कलर्स का लिया है, आप ये देख सकते हैं। स्कर्ट के लिए हमें सिंपल इसमें लेंथ मेजर करनी है। लेंथ हमें 15 इंचेस चाहिए थी और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जितनी इसकी विड्थ आएगी, जितनी भी आप इसकी फॉल्स बनाना चाहते हैं फ्रिल के लिए, आप उतना घेरा रख सकते हैं फ्रॉक का। आपने देखा होगा रेडीमेड कपड़ों में ज़रा कम चुनटें होती हैं, कम घेरा होता है, तो उसी हिसाब से आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी रखें। तो दोनों कपड़ों को सेम इक्वल लेंथ में हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग कर लिया है इन कपड़ों को। सिंपल मैंने इसको हमें 15 इंचेस चाहिए, तो मैंने इसको 16 इंचेस पे कटिंग किया हुआ है। हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे और इसकी फ्रिल्स को स्टिच करेंगे। इस तरह अंदर जो लाइनिंग लगेगी स्कर्ट की, वो यूजुअली आपको पता है 1 या 2 इंच जो है वो कम होती है ऊपर की नेट से, नेट के फैब्रिक से। तो हमने इसको तकरीबन 15 इंचेस पे कटिंग कर लिया है। और इसका जो ऊपर से इसकी विड्थ है, ये 2 पीसेस मैंने कटिंग किए हैं अंदर जो लाइनिंग लगेगी स्कर्ट की। और विड्थ जो है वो आप अकॉर्डिंगली नेट के जितनी आपने नेट की विड्थ रखी है उसके मुनासिबत से आप रख सकते हैं। अब मैं अंदर जो हमने इसको फ्रॉक को फ्लफ़ी करने के लिए वाइट कलर की नेट यूज़ कर रही हूँ। उसकी लेंथ इवन मोर शॉर्ट होती है टोटल इवन अंदर लाइनिंग से भी। तो इसको मैंने 13 इंचेस पे कटिंग की है, जो अंदर फ्लफ़ी नेट लगेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको 13 इंचेस पे मेजर करके कटिंग कर लिया है। तो व्यूवर्स, चलें फिर अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने से पहले इसको सबसे पहले हम नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इसकी ऊपर के ब्लाउज़ लाइनिंग के समेत फ्रंट साइड ले ली है और फ्रंट साइड को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और मेरी बेटी के लिए मैंने तकरीबन, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी नेक लाइन की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसको तकरीबन 2 इंचेस ऊपर से रख रही हूँ, 2 इंच, 2.25 इंच तकरीबन। आप ये देख सकते हैं मैंने ऊपर से इसको 2 इंच रखा है और नीचे की तरफ मैं इसको 3.5 इंचेस रखूँगी फ्रंट की नेक लाइन के लिए। ये आप देख सकते हैं मैं इसको मेजर कर रही हूँ। और अब हम इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि मुझे इसका राउंड नेक चाहिए। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है, लाइनिंग को भी और ब्लाउज़ को दोनों को एक साथ रख के। ये सिर्फ फ्रंट की साइड है, जो उल्टी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे।
अच्छा, आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जो अब हमने स्टिचिंग करनी है तो फ्रंट साइड को हम कपड़े की फ्रंट साइड दोनों जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे और कटिंग जो इसकी स्टिचिंग है वो हमने सारे एजेस पे कर लेनी है। और सिवाय जो नीचे से जो इसका जो नीचे की साइड है इसको हमने ओपन छोड़ना है, इस पर हमने स्टिचिंग नहीं करनी। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। देखिए व्यूवर्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और जो इसकी सीम था, जो इसकी सिलाइयाँ थी, वो अंदर की तरफ करके हमने कपड़े को पूरे तरीके से फोल्ड कर ली है। इसी तरीके से हम जो है वो इसकी बैक साइड पे अब नेक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। बैक साइड की नेक लाइन हमने थोड़ी सी छोटी रखनी है, 2.5 इंचेस नीचे। और ये देख लें, इसको भी मैंने इसी तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर ली है। ऊपर से हमने इक्वल रखना है। इसको भी इसी तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे और ये मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इस पे ज़िप लगा लेंगे। ज़िप मेजर करने के लिए मैं इसकी 6 इंच की लेंथ जो है वो सिलेक्ट की है मैंने। 6 इंचेस लेंथ पे मुझे ज़िप चाहिए। तो हमने एक अलग से लॉन का कपड़ा जो है वही, उस पे मैंने एक ये पीस मैंने ले लिया। तकरीबन 3 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई में हम इसको 9 इंचेस पे कटिंग कर लेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस हम इसके लिए छोड़ेंगे। और इस तरीके से मैंने ये अलग से एक पट्टी ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इसको प्रेस कर लेना है, ब्लाउज़ को भी और इस फैब्रिक को भी, इसका मिड निकाल लेना है और तकरीबन 1 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ना है, ये देख सकते हैं आप। और हमने मिड में सबसे पहले एक सिलाई लगा लेनी है इसको, जहाँ तक हमने ज़िप लगानी है 6 इंचेस पे, वहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हमने इस बीच वाली सिलाई के साइडों पे तकरीबन एक पैर की इसकी दोनों साइड्स पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने जो मिड में सिलाई लगाई थी उसको हमने कटिंग कर लेना है। आप ध्यान रखें कि साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो ना कटें। इस तरीके से ये देखिए, हम कॉर्नर्स को बिल्कुल हल्के तरीके से के आराम से के सिलाइयाँ जो लगाई हैं वो कटिंग ना हो। हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अंदर की तरफ ये कपड़ा फोल्ड कर लें आप, अच्छी तरीके से प्रेस कर लें इसको। अब हम इसमें बीच में ज़िप लगाएंगे। साइड की जो इसकी सिलाइयाँ हैं और साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम बाद में जो है वो हेमिंग कर लेंगे, इसकी तुरपाई कर लेंगे एंड पे। सबसे पहले इस तरीके से आप किनारे किनारे पे सिलाई लगा दें और ज़िप को इस तरीके से एडजस्ट करके ज़िप कंप्लीट कर लें। ज़िप को आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़िप थोड़ी सी चौड़ी होती है, मोटी होती है, तो वो सिलाई के नीचे आके टूट सकती है, इसलिए आप इसको ओपन कर लें लगाते हुए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितनी नीटली ज़िप भी लग गई है और अंदर की तरफ हमने जो है इसकी हेमिंग कर ली है सारे एजेस को कवर करने के लिए। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी जो कि पर्पल और ग्रीन कलर की है, टिश्यू पे ये बनी हुई है। इससे ये और ज़्यादा डेकोरेट हो जाएगा, प्यारा लगेगा फ्रॉक। तो फ्रंट साइड पे हमने इस लेस को दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा लेनी है। और जैसा कि आपको पता है पैस्टल का कलर भी ग्रीन था, तो टेंगल्ड मूवी में ये टेंगल्ड इंस्पायर्ड थीम बर्थडे ड्रेस मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लेस लगा ली है। अब हमने फ्रिल्स बनानी है। तो फ्रिल्स इस तरह से बनानी है कि हमने
लाइट पर्पल कलर मैं फ्रंट पे रखना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको मिड में किया। अब हमने इनको ज्वाइन कर लिया है, बीच में पर्पल नेट रख के लाइट पर्पल। और अब मैं इसको गैदर्स लगाने लगी हूँ। और इसकी चुनटे बनाने के लिए गैदर्स जिसे कहते हैं, आप इसको मशीन पे भी सबसे बड़ा वाला टांका रख के गैदर्स बना सकते हैं, और मैनुअली आप खुद हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको मशीन पे सबसे बड़ा टांका रख के और इसकी मैं गैदर्स सारी बना लूँगी। काफ़ी सारी गैदर्स हैं क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा घेरा चाहिए था फ्रॉक का। आपने ये ध्यान रखना है कि बीच में स्टिच जो है इसका टांका टूटे नहीं, अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी गैदर्स को एक साथ बनाने के लिए। इस तरीके से आप एक धागा ऊपर का खींच लें तो ये सारी चुनटें जो हैं ये बनती चली जाएंगी। अब जो है मैं बैक साइड पे इसके लिए लाइट पर्पल कलर का मेरे पास रिबन था, दोनों साइडों पे मैं इसके बेल्ट के लिए मैं ये लगा रही हूँ, ताकि अगर फ्रॉक थोड़ा सा खुला भी हो तो वो बैक साइड से उसको हम टाई अप कर लें। ओके व्यूवर्स, ये देखिए मैंने गैदर्स हर कपड़े की कंप्लीट कर ली हैं, नेट के फैब्रिक की भी, इस लॉन के फैब्रिक की भी, और जो हमने फ्लफ़ी करने के लिए वाइट नेट यूज़ की है उसको भी। अब हम इसके किनारों पे सबसे पहले इन गैदर्स को अटैच कर लेंगे। हमने ये नोट करना है कि जितनी हमारी दोनों ब्लाउज़ की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम गैदर्स को जो है उसकी मेजरमेंट जो है चुनटों की, वो हम अकॉर्डिंग टू दिस ब्लाउज़ विड्थ हम उसके मुताबिक रख लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ब्लाउज़ की विड्थ के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले मैंने इन सारी जो गैदर्स बनाई थी इनको अटैच किया एक साथ। सबसे नीचे मैंने एक लॉन का कपड़ा दिया है लाइनिंग, और फिर फ्लफ़ी नेट है ऊपर, फिर लॉन का कपड़ा है और सबसे ऊपर नेट का कपड़ा, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इन गैदर्स को एक साथ स्टिच करना है, चुनटों को एक साथ, तीनों चारों फ्रिल्स को हमने साथ अटैच करके फिर ऊपर ब्लाउज़ के साथ इसको स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी शोल्डर्स को ऊपर से सिलाई करके बंद कर लेना है, और सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे ताकि हमें नीचे से कोई जो है उसकी सिलाई बच्चों को चुभे भी नहीं, तो हम ऊपर की तरफ ही इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, ताकि ये देख सकते हैं आप नीचे से भी बैक साइड से। अब इस फ्रॉक की मज़े की बात ये है कि इसमें आप देख सकते हैं सिलाइयाँ आपको जो है वो अंदर की तरफ बिल्कुल फ़ाइन मिलेंगी। ओके व्यूवर्स, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो अक्रीली नेट होती है थोड़ी बच्चों को फुलाने के लिए जो यूज़ करते हैं फ्रॉक के, ये थोड़ी सी बच्चों को चुभ भी सकती है। तो इसको सिक्योर करने के लिए समटाइम्स हम जब ओवरलॉक करवाते हैं इवन देन वो बच्चों को चुभते हैं फ्रॉक, तो बच्चे कंफर्टेबल रहें इसकी वजह से मैंने जो ये लॉन का फैब्रिक था, दो लॉन के फैब्रिक मैंने लगाए, इनको मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा छोड़ दिया था, ताकि मैं इसको एक साथ जो है वो इनको इस तरीके से फोल्ड करके एक स्टिचिंग कर दूँ, इसकी यहाँ पर सिलाई लगा दूँ ताकि ये बच्चों को चुभे नहीं। तो ये एक टिप है, इस फ्रॉक को हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इवन इसके बाद आप ओवरलॉक भी करवा सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि आप इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लें, इसकी सिलाई लगा दें, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बच्चों के लिए पहनने के लिए। देखिए व्यूवर्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और मेरा फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गया है। और ये मेरी छोटी बेटी का फ़्रॉक भी मैंने साथ ही बना लिया था, दोनों का एक जैसा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की हाफ़ बर्थडे आ रही है और हानिया की 3rd बर्थडे के लिए मैंने ये स्टिचिंग की है। तो आई होप आपको मेरी फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। और थैंक यू सो मच।